सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल राजेश कुमार नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश जी नमस्कार, सवाल पूछें। नमस्कार सर, मेरे पास 100 शेयर हैं कोचिंग शिपयार्ड 1529 के हिसाब से सर। क्या करना चाहते हैं? सर मैं पता करना चाहता हूँ इसको होल्ड करूँ या इसमें कुछ निकाल के प्रॉफिट बुक करूँ सर अपना। 1529 और 1676। राजेश जी क्या करें, कोचिंग शिपयार्ड में थोड़ा मुनाफा हो रहा है, अभी बेच के निकल जाए क्या? नीरज जी, मुझे लगता है कि ओवरऑल डिफेंस सेक्टर में जो मुनाफा वसूली है वो कहीं ना कहीं अपने 200 डीएमएस के आसपास आके रुकेगी। तो ये जो कोचिन शिपयार्ड का शेयर है वो 1600 के आसपास यहाँ पे 200 डीएमएफ बनता है, करेक्ट हुआ है करीबन 2900 के लेवल से। तो ये इतना सब पेन देखने के बाद इस लेवल पे आप क्लोज नहीं कर सकोगे। तो उससे अच्छा है, मुझे लगता है थोड़ा वेट करें। प्रोबेबली 50-60 रुपए का एक फॉल अभी भी बाकी है, लेकिन यहाँ से एक रिलीफ रैली प्ले मिलेगा जिसका टारगेट होगा करीबन 2000 से लेके 2200, जहां पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। 2200 कितना समय लगेगा इसमें? देखिए, अगर आप इसको वीकली चार्ट पे देखें तो लगता है कि करीबन करीबन 2 से 3 महीना, 2 to 3 मंथ, ये इसका टाइम पीरियड होगा। तो फिलहाल पेन है, लेकिन अगर वक्त है आपके पास तो थोड़ा सा वेट करें। ओके, थोड़ा वेट करिए, इसमें ऊपर जाएगा तब बेचिएगा, इसको प्रॉफिट बुक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विकास अग्रवाल का आगरा से। विकास जी नमस्कार। नमस्कार नीरज जी। जी सर। जी मेरे पास 100 शेयर्स हैं बिरला सॉफ्ट के एट द रेट 695। कॉस्ट प्राइस अभी 695 है उसका। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। क्या करना चाहिए अभी? 695 खरीदारी की है, 622 का भी भाव है बिरला सॉफ्ट। और राजेश जी आईटी, उसमें बिरला सॉफ्ट कल आईटी में काफ़ी नरमी थी, आज थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है। तो विकास जी की जो बाइंग प्राइस है वो करंट प्राइस से ऊपर है, क्या राय देंगे आप? अगर मुनाफा कमाना है तो इसमें कितना रुकना पड़ सकता है? तो देखिए, मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर आईटी देखे तो ये इंटरमीडिएट करेक्शन है। वैसे इसमें बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर पर्टिकुलरली बिरला सॉफ्ट की बात करें तो नीरज जी, इसका जो ब्रेकआउट हुआ था वो 585 और 600, ये इसका क्लस्टर था। तो आप कह सकते हैं कि फिलहाल ये जो करेक्शन हुआ है ये अपने क्लस्टर के आसपास आए। टेक्निकली इसे नेकलाइन कहते हैं। तो इस नेकलाइन से अगर आप देखें तो मुझे लगता है छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, लेकिन नेकलाइन ब्रीच नहीं होना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है अगर इसे वक्त दे, क्योंकि मैं यहाँ पे मंथली चार्ट देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये फिर से एक बार के लिए 800 प्लस करेगा। लेकिन उसके लिए प्रोबेबली एक 6 महीने का टाइम आपको देना पड़ेगा। तो फॉर एट दिस लेवल मैं कहूंगा वीकनेस रहेगी, लेकिन आपका स्टॉप लॉस पोजिशनली 550 का होगा। मैं पर्टिकुलरली डीप दे रहा हूँ क्योंकि काउंटर में स्ट्रेंथ है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। और मुझे लगता है इवेंचुअली 680 का लेवल अगर नीरज जी पास करे, मैं थोड़ा लेवल टू लेवल खेल रहा हूँ, 680 का लेवल अगर सर पास करे तो ये 800 के पार चला जाए। तो ओके, तो पूछ लेते हैं सर, विकास जी रुकेंगे इसमें? जी बिल्कुल रुकेंगे। जी सर रुकिए इसमें थोड़ा, और 680 पर नजर रखिए, पार करेगा तो फिर 800 तक भी जाएगा ये। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अनिकेत हमारे साथ जुड़े हैं लोनावला से। अनिकेत जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार नीरज जी, एक्चुअली मेरे पास है 50 शेयर BEML एट द रेट 3800 एंड मेरा वेटिंग टाइम और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है फॉर 5 to 7 ईयर्स। मुझे ऐड भी करना है, वो भी मुझे बता दीजिए क्या लेवल होगा एंड क्या टारगेट हो सकता है 1-2 साल में या 5 से 7 साल के ओके लिए। राजेश जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। 4-5 साल समय की कोई वो नहीं है, 5 साल मान लीजिए एवरेज, 4 साल मान लीजिए, रुक सकते हैं। करंट प्राइस चल रहा है 3646, 3800 में खरीदा, और ऐड भी करना चाहते हैं इसमें, तो ये तो कंफर्म है कि ये इस पर रुकना चाहते हैं, बल्कि रुकना ही नहीं चाहते और ऐड भी करना चाहते हैं। तो ऐड का लेवल क्या होगा, और 4 साल रुकते हैं तो टारगेट क्या होगा? नीरज जी, देखिए मुझे लगता है कि इसका भी वही वर्डिक्ट होगा, क्योंकि ऊपरी लेवल से ये करेक्ट हुआ है। सेक्टर ही पूरा करेक्ट हुआ है 3400 5400 के लेवल से करीबन करीबन ये 200 डीएमए पे आके खड़ा है। ये इसका 200 डीएमए बनता है नीरज जी करीबन 3600 का। तो ये लेवल होता है जहां पे आपको ऐड करना है। हालांकि मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा देख के करिए, क्योंकि आपको प्रोबेबली 3500, 3500 और 3600, इस लेवल में एक्यूमुलेशन हो सकता है। पोजिशनली अगर आप देखें तो इनका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो रहेगा 3400 का। और मुझे लगता है करंट लेवल से अगर रिकवरी आती है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पूरे सेक्टर में, तो वो सेक्टर की रिकवरी इसका पहला टारगेट आएगा 4000 का, जहां पे एक बैरियर है, सप्लायर है।
4000 सरपास करता है तो मुझे लगता है ये 5000 के पास चला जाएगा। तो मैं पर्टिकुलरली बहुत बड़े-बड़े टारगेट्स नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि उन्हें प्रॉफिट हो और विद अ मिनिमल ऑफ स्टॉप लॉस। तो फिलहाल तो मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी शॉर्ट टर्म रहेगी। ओके, फिलहाल थोड़ी स्टडी शॉर्ट टर्म। अच्छा, अभिषेक ने एसबीआई के अक्टूबर फ्यूचर को 832 में खरीदा है, कैसा ट्रेड है? देखिए एसबीआई में नीरज जी एक रेंज बन रही है और ये रेंज है करीबन 820 825, जहां पे बैरियर है, जहां पे रेजिस्टेंस है। एट द सेम टाइम 760 770 ये इसका लोअर साइड का सपोर्ट है और हमने देखा पिछले 1-2 महीने में इसी रेंज में ये घूमता है। तो आपको देखिए 820 825 के आसपास अगर एसबीआई आता है और अगर अटकता है और जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि करंट लेवल से एक बार ये घूम के 820 825 करे, मुझे लगता है एक बार के लिए वहां पे आप एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि होता यह है कि बैंक एसबीआई पर्टिकुलरली उस लेवल से घूमता ही है। तो एक आप कह सकते हैं कि ट्रेडिंग रेंज में है, ट्रेडिंग बैंड में है। एट दिस लेवल आई थिंक इट्स क्लियरली होल्ड। 780 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, 70 हुआ। चलिए एक और सवाल लेते हैं जितेंद्र प्रसाद का, जो झारखंड से जुड़ा हमारे साथ। जितेंद्र जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार जी। जैसे मैं पेट्रोनेट बाई किया था 430 क्वांटिटी 378.88 पे, क्या करना चाहिए उसकी? थोड़ा वक्त देंगे क्या, इस पर रुकेंगे? हाँ, मैं चाहूंगा मैं प्रॉफिट लेकर ही निकलूँ इससे। प्रॉफिट लेकर ही निकले, 378 पे खरीदा है। हाँ। राजेश जी, प्रॉफिट लेके निकलना है पेट्रोनेट से? ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है। देखिए मुझे लगता है कि पेट्रोनेट ऐसा नहीं होता ना नीरज जी, प्रॉफिट लेके ही निकलना है। कभी कभी लॉस भी तो लेना पड़ता है। देखिए मुझे लगता है पेट्रोनेट, देखिए ये आ वैसे रहे अगर हैं? आप देखें तो ये काउंटर सब अच्छे, नॉट ओनली पेट्रोनेट, लुक एट एनटीपीसी, लुक एट गेल, लुक एट कोल। मुझे लगता है ये एक ब्रीड है। ये सब चलता चलता है तो सब साथ में चलते हैं, गिरता है तो सब साथ में गिरता है। फिलहाल तो एनटीपीसी तो चल रहा है, लेकिन पेट्रोनेट की बात करें तो मुझे लगता है ये 310 305 तक का एक यहाँ पे करेक्शन अभी बाकी है। तो करंट लेवल से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी पेन आपको थोड़ा झेलना पड़ेगा। अगर ये 310 300 के रेंज में चला जाता है और अगर वहां पे सेटल होता है तो प्रोबेबली आप थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, एवरेज आउट कर सकते हैं, क्योंकि 300 310 ये इसका 200 डीएमए की ट्रेजेक्टरी है। तो करंट लेवल से तो मुझे थोड़ा वीकनेस ही दिखता है। हालांकि उन्हें स्टॉप लॉस रखना चाहिए था, जो बहुत ऊपरी लेवल पे था, तो वो तो अपॉर्चुनिटी चली गई। तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये करेक्शन खत्म होने के बाद आपको एक रैली मिलेगी, लेकिन 350 का एक रेजिस्टेंस है। अगर 350 के ऊपर चला जाता है नीरज जी फिर से, तो इन दैट केस मुझे लगता है ये फिर से 370 380 का लेवल करेगा। लेकिन इन दैट केस क्योंकि आपने नीचे एवरेज किया होगा तो आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट में मिल जाएगी। ओके, एक निर्भय तिवारी का सवाल है कि इन्होंने टाइटन की 3800 वाली कॉल 40 रुपये में खरीदी है, इसी महीने की है, क्या व्यू रखे इस पे? टाइटन कॉल 3800, राइट? क्या रेट पे लिए है? 40 रुपये पे। करंट प्राइस तो 40 ही चल रहा है। मुझे लगता है उन्हें होल्ड रखना चाहिए। 25 का स्टॉप लॉस होगा, 60 65 का स्विंग का टारगेट। ओके, 40 पे लिया है तो भी होल्ड करना चाहिए। यहाँ से आता हुआ ऊपर जाने को मिल सकता है। क्या गोल्ड वाले शेयर आपको अच्छे लगते हैं? इसमें गोल्ड का फेस्टिवल सीजन भी चलने वाला है। देखिए गोल्ड सब अच्छे हैं, लेकिन गोल्ड में से अगर आप एक देखें, जैसे कि पीएनजी का आईपीओ था, उसके चलते यहाँ पे मूव भी अच्छा मिला। तो कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पे गोल्ड में से अगर मुझे एक चुनना है देन वो रहेगा टाइटन। टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, टाइटन में एक बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है नीरज जी, 3650 के ऊपर। तो अगर मुझे कुछ लेना है देन डिप पे तो टाइटन ही बाय करूंगा, क्योंकि इसका टारगेट मेरा जो है वो 4000 प्लस का है। 4000 का टारगेट है टाइटन का, फेस्टिवल सीजन आने वाला है। या बिल्कुल पोजिशनल टारगेट, यस। प्रतीक जैन ने भी बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।
यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।